ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री विष्णु भगवान की जय। ओम श्री लक्ष्मी माता की जय। भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका जगदम्बा पराम्बा वेद माता श्री गायत्री मैया का आज जन्म दिवस है। प्रातः काल 6:12 से तिथि प्रारंभ हो चुकी है। आने वाला कल 8 बजे तक का है। तो गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़, गिरनार में आया हुआ भगवान शनिदेव का मंदिर है। माता सरस्वती जी का मंदिर है। अनेकों अनेक इस मंदिर में माता जी भगवान विराजते हैं। विश्व शांति के लिए, विश्व में भाईचारा बढ़े, माता की कृपा से, वेद माता गायत्री जी की कृपा से सबको आरोग्यता प्राप्त हो, आयुष्य प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। जो देश विदेशों में भयंकर युद्ध चल रहे हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम साधु हैं, आध्यात्मिक हम हैं, तो हमारे सर्वस्व कर्ता अकर्ता अन्यथा कर्ता भगवान है, परमात्मा है, माता रानी है। हम अपनी होशियारी ना कर करके, अपनी चालाकी ना करके, जो भगवत का आदेश है, जो भगवान की करुणामयी कृपा है, जो माता जगदम्बा दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, वेद माता गायत्री की कृपा है संसार पे। अब ये किसको अनुभव होगा माँ गायत्री की कृपा? जो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान की और गायत्री माता की उपासना करता होगा,
जो माता का 24 अक्षर का मंत्र है, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है, तो जो इसका जप करते हैं, माँ गायत्री जी का ध्यान करते हैं, दैनिक त्रिसंध्या करते हैं, माँ गायत्री जी की कृपा से उनको अनुभव होगा। और आपने संसार का प्रवचन सुना होगा, अलग अलग वैष्णव का अलग, परम वैष्णव का अलग, घृणा करते हैं, घृणा एक दूसरे से। वेद माता गायत्री जी का जो उपासक है, जो उस इनकी माँ गायत्री जी की उपासना जो करता है, इसमें कोई जातीय वर्ण भेद नहीं है, सबकी माँ है। गायत्री माँ जगत जननी है, जगत नियंता है, जगत के आधार है। परमेश्वरी ईश्वरी जगदीश्वरी है। ऐसे का सबका अधिकार है नाम लेने का। अब चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, जो चारों वर्णों में जगन नियंता परमात्मा उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, किसको श्रेष्ठ बताए हैं कि हमने तो चारों वर्ण सुंदर। अब आपको बताया जाए मेरे प्यारे भाइयों, बुरा नहीं मानना, अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी गति है। शूद्र से घृणा करते हैं, शूद्र किसको बताया गया है? वेदोक्त शास्त्रोक्त चरण को। नाभि वैश्य को, दो भुजाएं छत्री हैं, और मुख ब्राह्मण है। मुख ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, पेट शूद्र, पेट वैश्य, शूद्र पैर। तो सारे जगत का ऐसी संस्कृति है कि छोटे से बड़े से लेकर के जब भी हम अभिवादन करते हैं संतों को, महात्माओं को, हमारे गुरुदेव को, हमारे पिताश्री को, हमारी मम्मी श्री को, वडील को, तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। और जब भी ब्राह्मण देवताओं को, संतों को, महात्माओं को
दक्षिणा दिया जाता है तो कोई सिर पर नहीं रखता, उनके चरणों में रखा जाता है। तो हरिजन किसको कहा गया है? जो हरि को पा लिया वो हरिजन है। जैसे भगवान ने कहा भाई गीता में, चातुर्वर्ण्यामया सृष्टम् गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार उनकी पूजा होनी चाहिए, और हो रही है। नास्तिक लोग भी आस्तिकों के मान रहे हैं। तो शूद्रो अजायता चंद्रमा मनसो जातसो, सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुषा प्राणशा मुखाद अग्नि जायता। तो इस तरह चातुर्वर्ण्यामय सिस्टम परमात्मा ने विभाजित किया है। तो हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि हम सर्वभूतो हिते रतः, अर्थात उसी प्राप्त पर ब्रह्म का स्वरूप है सबका। और गोस्वामी जी ने समर्थन किया इसका, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान ने भी कहा, घट घट गोरक्ष जापे, सर्व घट श्रीनाथ जी विराजे। तो हम दूसरे को पान कर अपना ही बिगाड़ रहे हैं, अपने कर्म बंधन में हम बंध रहे हैं। नहीं, जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्रह्म ही हो जाता है। तो हमको बड़े अपने उच्च विचारों में पलना चाहिए। ऐसे नीच विचार हमको आना ही नहीं चाहिए। छोटा बड़ा नाना मोटा तेरा मेरा नहीं, हमको पाना है उस परमेश्वर को, हमको प्राप्त करना उस परमेश्वर को जिसने सारे जगत को बनाया है, जिसने सारे जगत की उत्पत्ति की है। तो जगत उसने बनाया है, जगत वो समाया है सज्जनों। जगत जिसने बनाया है, जगत वो समाया है। तो आप अपमान किसका करेंगे? छोटे बड़े मान करके उस परमेश्वर का ही अपमान होगा ना। जिसको हम आप पूजते हैं उसका ही अपमान होगा ना। हम गोरखनाथ जी के उपासक हैं, गोरखनाथ जी के परंपरा के हम शिष्य हैं, बालक हैं। तो हम ही हमारे इष्टदेव हैं गोरखनाथ जी। जब वो बोलते हैं भाई वे घट घट गोरक्ष व्यापे, सर्व घट श्रीनाथ जी विराजे, मनसा मालनी रे गोरख जागता नर सेव।
ये हमारे श्रीनाथ जी का उपदेश है। अब हम अपने आप को खुदा बन करके अपने आप को हम धर्माचार्य बन के संचालन करें अपना स्वयं का संप्रदाय। जो वेद विदित है, जो सत्य सनातन का कथन है, महाजना एन गता सपंथा, हमारे गुरु पीरों ने, बहुदेवों ने, शास्त्रों ने जो आज्ञा किया है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे। उसी संस्कार से हम संचित होंगे। शीघ्र शीघ्र कृपा हो जाएगी। और मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, सनातन धर्म अवलंबियों, हे हरि भक्तों, भोले भक्तों, माता के भक्तों, हम उपवास करते हैं। उपवास में ऐसे कोई भी दिन आता है कि जो हम जल भी नहीं पी सकते हैं। ऐसे में कोई दरिद्र नारायण का रूप हो आ गया, परमात्मा आप धर्म के मार्ग पर हैं तो भगवान आपकी और परीक्षा करते हैं, और परीक्षा करते, और परीक्षा करते हैं। दिखावटी है कि वास्तव में आत्म तत्व को पहचानते हैं आप। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों, व्रत है, उपासना है, उसमें कसौटी तो हो रही है। सोनार सोने को तपाएगा तभी सोना चमकेगा। आज सारे देश में मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा हो रही है। तो ये मूर्ति को बनाने में मूर्ति क्या गति की होगी, मूर्तिकार ने क्या गति की होगी, कैसे मारा, कैसे काटा, कैसे तोड़ा, सब सहन किया। वो मूर्ति सब सहन किया। सहन करने के पश्चात आज उसी मूर्ति को हम जगत का वरदान मानते हैं। मूर्ति में भगवान है ना। श्रद्धा से अपना श्रद्धा सुमन शब्द रूपी अर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमको आता है वो मूर्ति प्रसन्न हो जाती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को लाता है और मिट्टी की क्या क्या गता दशा करता है, मिट्टी को पानी डाल के कचरता है, पैरों से कचरता है मिट्टी। कितना थप्पड़ मारेगा, कितना लकड़ी मारेगा, कितना पत्थर मारेगा, और उस लकड़ी, उस मिट्टी का जो बनाना है कुम्हारों बनाएगा। इतना हो गया, बनाया उसने कैसे करके, अब उसको पकाना है, पक्का करना है। अब उसको अग्नि में पकाया जाता है।
पक जाने के बाद अपने रोजी रोटी के लिए वो बाहर बाजार में प्रदर्शन में रखता है, बिक जाए, पैसा आ जाए। लेने वाले जाते हैं तो फिर ठोकते हैं उसको, उस मिट्टी के घड़े को ठोकते हैं ऐसे ऐसे। अब वो मिट्टी का घड़ा क्या बोलता है, अभी क्या बाकी है कुछ? इतना हमने सब कुछ सहन किया, अभी कुछ बाकी, अभी भी मार दो। कसौटी भक्तों की इस तरह होती है कि आप के अंदर कोई दया है, उसकी परीक्षा होती है। तो भगवान कभी भिक्षु के रूप में आते हैं, भिक्षाम देहि मैया, कभी बालक के रूप आते धरती बन करके, आज हमारा उपवास है, जब हम नहीं खाएंगे तो किसी को कैसे देंगे? जिस देवता का आप उपासना करते हैं, जिस माता देवी यानी भगवान के नाम का आपने जो व्रत रखा है, वो वही कसौटी के लिए आता है, परीक्षा लेने लिए आपका, और आप उसी को ही मना कर देते हैं। हमारे प्रचलित भाषा में कहा है, ना जाने किस भय में, ना जाने किस भेख में मिल जाए भगवान। यह है अपना श्रद्धा का विषय, भाव का विषय। और कहा है वो भावो विद्यते देवा, जहाँ भाव है वहां प्रभु की हाजिरी। ऐसे समय में, व्रत के समय, उपवास के समय में कोई याचक आता है, मुझे प्यास बहुत लगी है, शायद आपने अपने भगवान के लिए ही वो पानी रखा है, पूजा के लिए ही पानी रखा है। अब हमको क्या पता है कौन आया है, पानी मांग रहा है, और जल घर में ना हो तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान का पूजा का जल उस याचक को पिला देना चाहिए, उसके प्राण बच जाएंगे। भूखा आया है, भले भगवान के ही थाल होए, उसको भी, उस याचक को। और कहा अन्नदान समो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मुझके जैसा कोई दान नहीं। कितनी अच्छी बात है। तो सारे देशवासियों से, सनातन धर्म अवलंबियों से ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भगवान को ही खिलाया है, आपने वो जल भगवान ने ही आकर पिया है, यही कसौटी है। कभी अपने दरवाजे से निराश किसी को जाने नहीं देना है।
बस हो गया, जब हो गया तब हो गया भजन आपका, आपने सब कुछ पा लिया। और इतना ना होने पर लाख करो तो पूजा, तीर्थ करो 1000। दीनों और दुखियों को ठुकराना, भगवान ऐसे बोलते हैं सब कुछ है बेकार। जिसको आवश्यकता है उसको ना दे करके आप भविष्य के लिए रखते हैं, तो भविष्य तो अपना नहीं, वर्तमान अपना है प्यारे। हम सबको, सारे देशवासियों को अपना वर्तमान सुधारना है। भविष्य तो वेद माता गायत्री मैया के हाथों में है। तो आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वसुधैव कुटुंब की भावना से सबके कल्याण के लिए जूनागढ़ भावना तलनी शनि मंदिर से वेद माता गायत्री जी का यज्ञ होगा। अब हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप भी जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वेद माता गायत्री मैया का जन्म दिवस है, इसलिए गायत्री मंत्र जिसको आता है, गायत्री उपासना जो करता है, गायत्री माता का स्तोत्र पढ़ता है, गायत्री माता का 40 का पाठ करता है, आज वेद माता गायत्री को प्रसन्न करने का दिवस है। उनका जन्म उत्सव है, जन्म उत्सव मनाना है आज। तो आज वेद माता गायत्री जी का अवश्य आप जप करेंगे। माँ गायत्री जी की उपासना में अद्भुत शक्ति, अद्भुत, शायद हम 20 को लगा ले तो भी वर्णन नहीं हो सकता है। जो जाने ही वही जना वही, जो जाने वही जना वही, अर्थात जिसने जान लिया है उसी को पता है। वाह 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 गायत्री माँ वाह। हमारे किए हुए कर्म इतने आगे आ जाते हैं, दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं कि हमारा किया हुआ कर्म ढक जाता है। माँ दयालु है, दया के सागर है। माँ तो सदा देश का कल्याण करती है, संतानों को कभी दुखी नहीं होती थी। वो मैया प्रेम से माँ बोले ना, आंख में आंसू आ जाता है। माँ को बुलाई।